हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो जी, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और आज मैं आई हूँ अपने मायके। तो हम जो है 10-11 बजे करीब जो है घर पहुँचे। तो ये मुझे छोड़ के चले गए थे और मैं जो है घर पे रात रही थी। और उसके बाद जो है कल सुबह मैं घर जाऊंगी। तो इन्होंने बोला कि एक टाइम की मिल्किंग मैं खुद कर लूँगा और आप जा आओ। तो मैं इसीलिए घर आ गई थी, क्योंकि अभी जो है 2 गायें 2 भैंसें ही दूध दे रही हैं, तो ये इजीली जो है मिल्किंग कर लेंगी। तो मैंने सोचा कि आगे जो है गाय भैंसें ब्याह जाएंगी तो फिर मुझसे भी जाया नहीं जाएगा। सारी छुट्टियाँ ऐसे ही निकल गई। तो फिर मैं बच्चों को लेकर आ गई थी घर। और ये है मेरी चाची और भाभी। राम राम जी। हाँ, चित्र छोटी यार मैं ना वहाँ चले गए तो राशन। तो जी, ये है मेरी मम्मी। और मैं बता नहीं सकती कि मिलके घर वालों को कितनी खुशी हुई, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मुझे घर आए हुए। और मम्मी ने तो मुझसे बात करना ही बंद कर दिया था कि तू आती ही नहीं है, क्योंकि मन्नू और जो मेरी छोटी बहन है वो पहले रह के रह लिए थे। और वो मन्नू जो है वो हफ्ता लगाए आई थी और छोटी बहन जो है वो मेरी 15 दिन लगा के चली गई थी। बस मैं ही नहीं आई। तो मम्मी बहुत नाराज़ थे कि तू आती ही नहीं है, एक दिन के लिए तो आ जा। तो मैंने बोला जब मेरी गाय भैंस से ब्याने वाली होंगी तब मैं आऊँगी, क्योंकि तब थोड़ा काम जो है कम हो जाता है। तो अभी जो है 11:30 बजे का टाइम है। तो घर से हम जो है चाय बिस्किट खाकर ही चल दिए थे, क्योंकि अगर मैं खाने के चक्कर में पड़ जाती हूँ तो काफ़ी टाइम हो जाता है। तो मम्मी ने बोला कि मैं आलू के पराठे बनाकर रखूँगी, तुम फटाफट आ जाओ। और ये देखिए मेरा छोटा भाई ये खा रहा है हलवा। और मम्मी, गर्मी इतनी है लेकिन फिर भी मम्मी ने हलवा बनाया, क्योंकि हम जो भाई बहन हैं वो मीठे के बहुत शौकीन हैं। और ये लेटे हुए हैं, फ़ोन देख रहे हैं। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का व्यू। तो हमारी जो है ऊपर रिहाइश है और नीचे जो हमने पशु रखे हुए हैं। मेरे पापा भी और मेरे भाई भी जो है पशुओं का ही काम करते हैं, डायरी है हमारी। तो ये देखिए अभी मेरा भाई घास काट रहा है और अपनी वीडियो बनाने से बिल्कुल मना करता है कि मेरी वीडियो मत बनाना, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी बना ही ली। और ये देखिए बाहर जो है हमारे घर से खेत ही खेत दिखते हैं। और छोटा सा गांव है, बिल्कुल एक फिरनी के अंदर ही आ जाता है। और मेरे ससुराल से भी बस 3-4 किलोमीटर की दूरी पर ही मेरा घर है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता नहीं। तो अभी जो है सुबह के 4:30 बज रहे हैं, 4:45। देखिए रोशनी आने लगी है। और मैं आपको यहाँ से ना अपने घर का बाहर का व्यू दिखाती हूँ घर से, क्योंकि ऊपर ही हाइश है। ये देखिए छत पे। तो अभी दिखाती हूँ। और बाहर सामने ना खेत वगैरह है, हरियाली है बहुत। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। अभी थोड़ी और रोशनी आ जाएगी ना तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन सुबह सुबह ना यहाँ पे इतना अच्छा लगता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। बिल्कुल सामने ही घर के ना ये देखिए सारे खेत है। और नीचे दिखाती हूँ मैं आपको कि मम्मा क्या कर रही हैं। ये बैठा है रेम्बो सो रहा है। देखिए गाइस, मम्मी ने जो है सारी भैंसों को नहला दिया है। ये टुक्की काटने की मशीन है। और ये देखिए तो जी हम आ गए हैं घर। और रात मैंने घर पे लगाई और नेक्स्ट डे मतलब सुबह की मिल्किंग से पहले ही आ गई थी, क्योंकि फिर अकेले इनको दिक्कत होती है, घास भी लेके आना होता है। तो आकर मैंने मिल्किंग की। तो सुबह की वीडियो तो मैंने मिल्किंग की रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी थी और फटाफट से आकर मैंने मिल्किंग की। और आज तूड़ी आई थी तो पूरा जो है खिलारा पड़ा हुआ था घर पे। तो पहले मैंने सोचा कि झाड़ू पोछा कर लेते हैं और उसके बाद जो है लंच करेंगे। तो सुबह तो हम दलिया खा लेते हैं, मैंने आकर दलिया बना दिया था।
क्योंकि बच्चे भी इतनी देर भूखे नहीं रह सकते, और दलिया वैसे भी हेल्दी होता है। और ये है हमारी नई डॉगी बेला। इसकी मैं अलग से वीडियो प्रिपेयर करके फिर आपको दिखाऊंगी, अच्छे से इसको मिलाऊंगी। तो अभी जो है मैंने बाहर का पोर्शन जो है पोछा नहीं लगाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो मैंने सारा पाइप लगाकर सबमर्सिबल से धो ही दिया था। और अंदर जो है मैं झाड़ू मैंने लगा दिया और पोछा भी लगाऊंगी। तो इन्होंने बोला कि फटाफट से साफ़ सफाई कर ले, और लंच जो है मैं बाहर से ही लेकर आ जाऊंगा। तो हमारे गांव में ही एक लेडीज़ है, उन्होंने अपना नया काम स्टार्ट किया है, तो वो उनके पास लंच और डिनर जो है अवेलेबल रहता है। तो मैंने वहीं से 3-4 प्लेट्स जो है मंगा ली थी, क्योंकि पहले घर की सफाई ज़्यादा ज़रूरी है, और जब तक साफ़ सफाई ना हो तब तक खाना खाने का भी मन नहीं करता। तो सबसे पहले मैंने आकर की घर की सफाई, और उसके बाद जो है नहा धोकर दोबारा, क्योंकि गर्मी इतनी है बार बार जो है नहाए बिना रहा नहीं जाता, अगर थोड़ा सा भी काम करो पसीना आ जाता है। तो ये ले आए थे इतने में जाकर बाहर से जो है 3-4 प्लेट्स खाने के लिए आए थे। तो उसमें छोले, पनीर, राइस और 5 फुलके और सैलेड वो देते हैं, और 60 रुपये थाली के वो लेते हैं। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है। और वैसे भी अगर कोई नया काम करता है तो मुझे अच्छा लगता है कि उनकी हेल्प हो और उनका काम आगे बढ़े। तो गांव की ही लेडीज़ है तो अच्छा है कि उनकी ग्रोथ हो। सबका काम दूसरे के ऊपर ही डिपेंडेड रहता है, और गांव में तो स्पेशली, क्योंकि अगर आप शहरों में हो तो ग्राहक आपके काफ़ी बन जाते हैं, लेकिन गांव के जो लोग होते हैं वो तो गांव के लोगों पर ही डिपेंडेड होते हैं, क्योंकि बाहर से तो आकर उनसे कोई सामान जो है लेने से रहा। तो हम जब भी हमें ज़रूरत होती है, कई बार लेट हो जाते हैं या कुछ, तो हम मंगा लेते हैं। बिल्कुल घर जैसा खाना होता है, बिल्कुल हाइजीनिक होता है, तो हम मंगा लेते हैं। और ये खाना खाने के बाद हमने किया थोड़ी देर रेस्ट, कम से कम 2-3 घंटे सोए, और उसके बाद जो है ये शाम का टाइम है, और शाम की मिल्किंग की वीडियो ही मैंने बनाई थी। तो जी मेरे जो घर पे है उनका भी गाय भैंसों का ही काम है, और मेरे फादर ने ही मेरा ये काम स्टार्ट करने में मेरी बहुत हेल्प करी थी। स्टार्टिंग में तो जैसे कोई गाय भैंस भी आती थी या मिल्किंग भी उन्होंने ही मुझे सिखाई। वो घर से आते थे मुझे स्पेशली सुबह और शाम मिल्किंग सिखाने, तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। और जैसे कोई गाय भैंस भी आती हुई थी तो मुझे जैसे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, तो वो पूरी पूरी रात या पूरा दिन मेरे साथ वीडियो कॉल पे रहते थे और मुझे बताते थे कि ऐसे करिए। वैसे जो पशु है अगर उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो तो वो अपने आप ही भी आ जाता है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी केयर तो ज़रूरी है। और हफ्ता 10 दिन तो जो है हमें स्टार्टिंग में पता नहीं था कि कैसे पता चलता है कि पशु भी आएगा या क्या उसके लक्षण होते हैं। तो हम काफ़ी दिन जो है उसके पास बैठते थे और उसका ध्यान रखते थे। तो मेरे फादर जो है, मैं वीडियो कॉल पे उनके साथ रहती थी और वो मुझे बताते रहते थे कि अब ऐसे कर या ऐसे कर, तो उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प करी है। और मेरा भाई भी जो है कई बार तो गाय भैंस जो ब्याती थी, फिर वो आपको पता है कि मेरा मायका ज़्यादा दूर नहीं है, जैसे मुझे लगता था कि वो ब्याने वाली है तो वो आकर जो है जब तक गाय भैंस ब्याती नहीं थी तब तक मेरे पास ही बैठा रहता था। या तो मेरे पापा आते थे या मेरे भाई आते थे, तो उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की है मेरे काम को जो है सेट करने में या चलाने में। तो अब तो मुझे एक्सपीरियंस हो गया है और पता चल गया है, लेकिन कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ, क्योंकि वो तो स्टार्टिंग से ही यही काम करते आए हैं। और जब हम बच्चे होते हैं तो मैं इतना इंटरेस्ट नहीं होता, मतलब काम तो हम करवाते थे घर पे, लेकिन इतना बंदा जो है ध्यान से देखता नहीं है। जैसे हम तो ऊपर का साफ़ सफाई का या मम्मी पापा की हेल्प कर देते थे, लेकिन इतना मिल्किंग का या पशु कैसे ब्याता है या कैसे उसकी डिलीवरी होती है, तो कुंवारे बच्चे को कोई पेरेंट्स का यही होता है कि वो ना ही ध्यान दे तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो तब मुझे इतना नहीं पता था, लेकिन जब से मैंने अपना काम स्टार्ट किया है तो उन्होंने मेरी हेल्प की, और अब तो भगवान की दया से मुझे पता चल गया है। मैं जैसे चाहे गाय हो या भैंस हो, अकेले ही डिलीवरी करा लेती हूँ, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं रहती। और ये रहते हैं मेरे साथ, ये तो फिर भी थोड़ा घबराते हैं क्योंकि इनसे देखा नहीं जाता जब गाय भैंस भी आती है। अब तो फिर भी बहुत फ़र्क पड़ गया है, लेकिन स्टार्टिंग में तो बहुत घबरा जाते थे। लेकिन मैंने पूरा हौसला रखा, और मेरे फादर कहते थे कि अपने पशु जो इतना पैसा लगाया हुआ है और तुम्हारा नया काम है तो ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, और अगर मैं ही पूरा तुम्हारी हेल्प करता रहा या पास बैठ के डिलीवरी कराता रहा तो तुम्हें कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से वो मेरे साथ बैठ जाते थे, लेकिन मुझे कहते थे कि तू ही सारा कर और तभी तुझे पता चलेगा, ऐसे दूर से जो है देख के कुछ पता नहीं चलता। तो वो मेरे पास रहते तो उससे मुझे भी हौसला हो जाता था, और उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प करी है। और अगर आपके मन में भी कोई अपने काम को लेकर या स्टार्ट करना चाहते हो या आपने स्टार्ट किया हुआ है या कोई
आप मेरे से अपने काम से रिलेटेड, पशुओं से रिलेटेड कोई बात पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी, क्योंकि मुझे बड़ी खुशी होती है अगर कोई इंसान अपना काम नया स्टार्ट करे। और मैं तो यही चाहती हूँ कि भगवान सबकी रोजी रोटी ऐसे ही बनाए रखें जैसे उन्होंने मेरे ऊपर कृपा करी है। तो वैसे भी आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताया कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि मुझे ये तो पता चल जाता है कि इतने व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता लगता कि कौन कौन मेरी वीडियोस देख रहा है। तो आपके कमेंट्स के थ्रू ही मुझे पता चलता है कि आप मेरी वीडियो को देख रहे हो और आपको कैसी लग रही है मेरी वीडियो, और उससे मुझे भी आगे वीडियोस बनाने में जो है मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियोस को, क्योंकि देखिए बहुत मेहनत लगती है। कई आधे घंटे का काम 1 घंटे का बन जाता है अगर हम वीडियोस बनाएं। तो मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा गाइज़। और जैसे ही आप कमेंट्स या लाइक करते हैं तो वीडियो को आगे शेयर होने में मदद मिलती है। तो सिर्फ देखने से ही काम नहीं चलेगा। अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हो तो वीडियो पे कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइज़। तो जी चलिए आप इंजॉय कीजिए मिल्किंग वीडियोस को। और खुला के अंदर